नमस्कार, खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। आप सामने जो व्यक्ति देख पा रहे हैं जिसे लेके आया जा रहा है, जिसका मुंह ढका हुआ है, ये वही व्यक्ति है जिसने बीती 9 नवंबर की रात को अपने 2 साथियों जिसमें से एक का इसने मर्डर कर दिया था और एक को बुरी तरह से घायल कर दिया था। जो घायल व्यक्ति है वो अभी भी दिल्ली के सफदर अस्पताल में भर्ती है और जिसकी हालत अभी तक भी सीरियस है। और एक व्यक्ति जो है उसे मार दिया था इसने। बाकी क्यों मारा था, किसने मारा था, उसकी जानकारी देंगे हमारे साथ एसीपी अमन यादव। आइए चलते हैं और जानते हैं। 10 और 11 नवंबर की जो सुबह थी उस दिन NIT 2 का जो एरिया है तिकोना पार्क के पास एक डेड बॉडी सुबह सुबह मार्केट के अंदर मिली थी तथा साथ में एक गंभीर रूप से घायल एक युवक की बॉडी भी वहाँ पे मिली थी। और उसी संबंध में FIR नंबर 608 कोतवाली पुलिस स्टेशन के अंदर 302 IPC के तहत रजिस्टर किया गया था। और CP साहब के आदेश पे क्राइम ब्रांच DLF की टीम एक बनाई गई थी इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जिसके इंचार्ज इंस्पेक्टर दीपक थे। और टीम ने इसी मामले के अंदर इन्वेस्टिगेशन करते हुए टीम को सफलता हासिल की गई है तथा जो मर्डर करने वाला जो आरोपी था, जिसका नाम अर्जुन है, जो AC नगर का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया गया है। जो घायल युवक है उसकी हालत को देखते हुए उसे सफदरजंग दिल्ली में एडमिट करवाया गया है। और जो आरोपी है इसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका पुलिस रिमांड सीख करके इससे जो इसने हत्या में जो प्रयोग जो इसने वारदात को अंजाम देने के लिए जो हथियार प्रयोग किए थे उनको बरामद किया जाएगा। क्या संबंध है सर दोनों में, मृत्यु में और आरोपी में? नहीं, इनका कोई ऐसा संबंध नहीं है। जो मृतक है वो वहीं मार्केट के अंदर काम करता था, पेंटर का काम करता था। जो घायल है वो मार्केट के अंदर ही सफाई का काम करता है तथा जो आरोपी है ये उसी मार्केट के अंदर गाड़ियाँ रिपेयर करने का काम करता था। सर, इस हत्याकांड में केवल एक ही आरोपी है, कुछ और लोग भी सामने आ सकते हैं? जो प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है अभी तक इन्वेस्टिगेशन के अनुसार, जो एक आरोपी जिसे गिरफ्तार किया गया है अर्जुन, वह अकेला ही इस वारदात के अंदर शामिल था। घटना से पहले दिन शाम को जो घायल युवक और जो मृतक है वो उन्होंने शराब पी हुई थी। वहीं मार्केट के पास में ही एक बैग सीट कवर बनाने की एक मार्केट के अंदर एक छोटी सी दुकान है, उस दुकान के बाहर वो लेटे हुए थे शराब पी करके। आरोपी भी वहाँ पर उनके पास पहुँचा और उनके साथ बैठ करके शराब पी। और शराब का नशा ज़्यादा होने के कारण इनकी रात को वहाँ पे खुले में वहीं मार्केट में ही सो रहे थे। वहाँ सोते वक्त मात्र एक चद्दर मांगने के ऊपर इनका आपस में कहासुनी हुई थी, जिसके बाद झगड़ा इनका शुरू हुआ। और आरोपी ने जो पास पड़े हुए पत्थर के टुकड़ों को उठा करके दोनों को चोट पहुंचाई, जिसमें एक युवक की मृत्यु हुई तथा एक घायल हुआ था। और जिस युवक की मृत्यु हुई अजय, उसको आरोपी के द्वारा एक ब्लेड, वहाँ पे जो तेज़धार ब्लेड थी जो सीट कवर काटने के काम में आती थी, उससे उसके गले पे वार किए गए थे, जिस कारण उसकी हत्या हुई। सर, इन तीनों में से किसी का पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? नहीं, अभी तक इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इस तरीके का सामने नहीं आया है। अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब आरोपी पुलिस रिमांड पे होगा, इस बारे में भी जो है जांच की जाएगी। सर, ये तीनों दोस्त थे? जी, ये तीनों जानने वाले थे और वहीं पे रात को साथ ही एक ही मार्केट के अंदर काम करते थे तथा रूटीन में कभी कभार साथ बैठ जाया करते थे। उस दिन भी इनने साथ में शराब पी और शराब पीने के बाद रात को सोते तक इन लोगों का झगड़ा हुआ। जी, जो आरोपी है वो 22 साल का है और 5वीं पढ़ा हुआ है। जो मृतक है वो 24 साल का था और पढ़ा हुआ नहीं था बिल्कुल भी। और सर, अगर घायल युवक की बात की जाए, उसकी हालत कैसी है? जो घायल युवक है उसकी हालत शुरुआत से ही गंभीर चल रही है। अभी भी उसकी स्थिति जो है वो नाजुक है, लेकिन अभी वो सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में एडमिट है। उसकी स्थिति में अगर कोई सुधार आएगा तो उसे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाई जाएगी। सर, इतनी बड़ी वारदात हुई, क्या मतलब इसके पीछे कोई और वजह है या फिर केवल एक ड्रिंकिंग की वजह है? यानी कि ड्रिंक किया और उसके बाद? जो अभी तक प्रारंभिक पूछताछ में हमारे सामने आया है, जो आरोपी है उस दिन उसने बहुत ज़्यादा शराब पी गई थी। 1 बोतल से ज़्यादा उसने शराब पी रखी थी और शराब के नशे के अंदर ही उनका झगड़ा हुआ। उनमें आपस में कोई रंजिश या इस तरीके का कोई भी फैक्टर जो है वो सामने नहीं आया। पीछे से कहाँ के रहने वाले हैं सर? जो आरोपी है वो AC नगर का रहने वाला है। जो मृतक और घायल हैं वो NIT 2 के ही रहने वाले हैं। थैंक यू।